ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों के लिए। अगरचे मैं भी कई दफा महसूस करता था कि पता नहीं मेरे ये बच्चे इस मेरे साथ हम सब लोग जिस सफर को हमने शुरू किया है कि वो हम सब लोग एक टीम बिल्डिंग की सूरत में जमा हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि टीम बनती गई और बहुत अच्छी टीम है अब। और आज हम टीम बिल्डिंग पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने CELC का शुक्रगुजार हूं जो कि तमाम प्रोग्रामों को होस्ट करते हैं और वो तमाम रिपोर्ट्स जो कि अमेरिका में आती हैं, जैसे वो माजी में भी उनको वक्त पर भेजते रहे हैं, अब उन्होंने घड़ी की नोक पर उनको लिख लिया है और बहुत अच्छे तरीके से आज सारी रिपोर्ट आ गई हैं। वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक ऐसा अच्छा उन्होंने, अब हम कह सकते हैं, सेट किया है, नॉर्म एक ऐसा सेट किया है कि वो हम सबको भी सेट करने की जरूरत है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग वक्त से पहले आकर बैठ गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगरचे आज जिस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे और उसको शुरू करते हैं तो आप लोग भी, आप लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपका यहां वक्त से पहले आकर बैठना ये क्यों अच्छा और जरूरी है। आज बराए मेहरबानी जिस मौजू पर हम लबकुशाई करेंगे, जी हाँ, लफ्ज है लबकुशाई करना। लबकुशाई का मतलब है जुबान खोलकर बयान करना, लबों को खोलना। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती 5वें बाब में लिखा है कि वहां फिर वो बैठ गया और अपनी जुबान खोलकर बयान करने लगा। सो हम देखेंगे कि आज जब लबकुशाई की जाती है बहुत से गुफ्तगू में जिसमें आप लोग भी शामिल होंगे, तो आज मौजूए बहस है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग लिखें उर्दू में। आप लोग बताइए कि टीम बिल्डिंग को अगर हम उर्दू में टीम का लफ्ज इस्तेमाल करें तो कौन सा अच्छा लफ्ज है जो टीम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में? जमातबंदी। जी, जमातबंदी। ब्यूटीफुल, मैंने यही लिखा हुआ था, जमात बंदी। जमात को बनाना या जमायत बंदी। यहां बहुत सारे जमायत खाने हैं। और कोई लफ्ज? मेरा ख्याल है कि उर्दू में जब इसको देखता हूं मैं और इंटरनेट पर देखता हूं तो वो एक ढीला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ग्रोहबंदी। लेकिन ये ग्रोहबंदी नहीं है जैसे अनीता कह रही हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि जमात बंदी है। जमात में और ग्रोह में क्या फर्क होता है? आप में से किसी को पता है जमात और ग्रोह में क्या फर्क होता है? सर, ग्रोह में ये फर्क है कि ग्रुप्स में तकसीम होना, ठीक, उनके ग्रोह बनाना। ठीक ठीक ठीक, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच परविशा, बहुत अच्छी बात है। ग्रोह से मुराद एक ऐसे लोगों का हजूम है, इकट्ठे होते हैं जिनकी सिमत जो है वो बिखरी होती है। आप ये देखिए कि वो हसन निसार कहता है कि जो पाकिस्तान है ये लोगों का एक ग्रोह है जिसमें सांप छोड़ दिया गया है। अब ग्रोह के अंदर सांप छोड़ दें तो ग्रोह किधर को भागेगा? उधर कोई भागेगा कि वो बहुत से लोगों को मिलेगा, बहुत से लोग मर जाएंगे बीच में से और वो इधर उधर भागेगा। ग्रोह की मिसाल हम ये भी ले सकते हैं कि कई साल पहले ओजड़ी कैंप में बहुत सारे मिसाइल रखे हुए थे अमेरिका के, स्टिंगर मिसाइल, ओजड़ी कैंप रावलपिंडी में, और अचानक उसमें आग लग गई और ये मिसाइल चले और बहुत से लोग जो थे जिसमें वुजरा भी थे वो बेचारे जान से मारे गए, क्योंकि ये जो अनगाइडेड मिसाइल थे जिनको जाना तो दुश्मन की तरफ चाहिए था, ये दुश्मन की तरफ नहीं गए, इन्होंने अपने लोगों को ही मार दिया। ओजड़ी कैंप का ये वाकया आपके पैदा होने से शायद पहले हुआ हो या जब आप छोटे छोटे बच्चे होंगे। सो याद रखिए कि आज हम देखेंगे कि ग्रोह में और जमायत में क्या फर्क है।
आप ये देखिए कि पुराने अहदनामे में जिस वक्त बनी इसराइल के लोगों को खुदावंद खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, तो एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ग्रो का, तो एक बहुत बड़ी मिली जुली भीड़ थी। वेरी गुड, भीड़ का लफ्ज भी इस्तेमाल लिखा है। सो एक भीड़ जब थी तो वो बाहर निकली, तो इसका मतलब है कि इसराइलियों के साथ और बहुत सारे मिस्री भी निकल गए। लेकिन आप हैरान होंगे कि बहुत जल्दी उन्होंने बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। मूसा जब पहाड़ पर गए तो वो जो बछड़े की परस्तिश करते थे, जो सारे के सारे भीड़ चाल में बनी इसराइल के लोग उनके साथ लग गए, तो उन्होंने परस्तिश शुरू कर दी। खुदा की परस्तिश नहीं की, बल्कि उन्होंने गौ माता की परस्तिश शुरू कर दी। शायद उसमें कोई हिंदू होंगे भाई, ये भी हो सकता है, क्या पता। हिंदू और मतलब क्रिश्चियन लोग और ये सारे जो हैं, ये वहां पर हर जगह पहुंच जाते हैं जैसे आजकल, तो ये हो सकता है कि वहां हो। सो हम ये देखते हैं कि जिस वक्त ग्रो है, तो ग्रो एक भीड़ है जिसका कोई खास किबला और काबा नहीं है, यानी कि वो उनका बस इस तरह ही जिंदगी बसर करते हैं। कुछ मोबाइल पे प्रोग्राम चला लिया, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, और वक्त जो था उसको जाया करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम जमात बंदी की बात करते हैं, तो उसमें तमाम लोग जो हैं उनका फोकस होता है एक तरफ, और वो सारे के सारे एक तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर जमात बंदी में अगर हम देखें टीम बिल्डिंग हो, तो ये फौजी लोगों को आप देखें कि ये कैसे मार्च करते हैं। आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि जिस वक्त आप लोग टीम बिल्डिंग अब हो रही है, आज जो है वो तंजीम साजी हो रही है। तंजीम साजी, आहा क्या अच्छा लफ्ज है। पाकिस्तान में इसके कई मायने होते हैं, लेकिन तंजीम साजी का मतलब यह है कि आज हम सब लोग अपना किबला और काबा सीधा करने लगे हैं। सो उसके लिए बराए मेहरबानी आप याद रखिए कि टीम बिल्डिंग, एक टीम का मतलब होता है, एक जमात बंदी का मतलब होता है कि जिन सब का की मंजिल एक होती है, उन्होंने एक ही तरफ जाना होता है, इस तरह से इधर उधर नहीं जाते। टीम बिल्डिंग को अगर देखा जाए इंग्लिश में, तो टीम बिल्डिंग, जी जमशेद साहब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो इंटरनेट पे अगर आप टीम बिल्डिंग देखें, तो वो उन घोड़ों के बारे में जिक्र करते हैं जिनको वैगन्स के आगे लगाया जाता है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ स्याहों की मतलब स्याहों को एंजॉय कराने के लिए वैगन्स होती हैं। वैगन्स का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर मतलब बंद होती है, क्योंकि सर्दी होती है, तो उनके आगे घोड़े लगे होते हैं। कईयों में 2 घोड़े लगे होते हैं, कईयों में 4 घोड़े लगे होते हैं, कईयों में 6 घोड़े लगे होते हैं, क्योंकि 6 घोड़े फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वो ऊपर चढ़ते हैं। तो याद रखिए कि जिस वक्त हम जमात बंदी की बात करते हैं, तो इससे मुराद वो तमाम घोड़े होते हैं जो कि जुते होते हैं और वो एक सिमत में चलते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस वक्त ऐसे घोड़े या ऐसे गधे या ऐसे बैल जिनको जोता जाता है, तो वो कैसे एक सिमत में चलते हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग जो हैं वो एक सिमत में चलें। आप ये देखिए कि जिस वक्त एक टीम बनती है जो कि आपकी टीम है, हम सबकी टीम है, तो इसमें एक दो तीन बातें हैं खूबसूरती की जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि आप ये देखिए कि जिस वक्त टीम बनाई जाती है, तो नंबर 1 लिखें आप, दोनों को फायदा होता है। यानी कि टीम के अंदर आपकी जो टीम होगी, जो कि अब हम बनाने लगे हैं, इसमें सबको फायदा होता है, एक आदमी को फायदा नहीं होता, सबको फायदा होता है। अब आप ये देखिए, इसकी मिसाल देखिए, सज्जा खब्बे को धोता है और खपा सज्जे को धोता है। अब आप ये देखिए कि ये टीम है, ये 2 की टीम हमने बनानी है, 2 की टीम। अब सज्जे ने खब्बे को धोना है, खब्बे ने सज्जे को धोना है। अब इसमें फायदा किसको होता है? खब्बे को होता है कि सज्जे को होता है? सर दोनों को होता है। दोनों को होता है। दोनों को होता है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर सज्जा बेचारा हाथ जो है
वो अगर अपने आप को धोना चाहे तो कितनी मुश्किल होगी? क्या वो धो सकता है अपने आप को? नहीं, बहुत मुश्किल है इसको धोना। क्या ये मैल उतर सकती है? नो सर, नहीं उतर सकती। इसको याद रखिए कि जिस वक्त मैं बयान करता हूं तो दोनों जो टीम के मेंबर्स हैं, हम दो दो की टीम बनाएंगे। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था? टीमें कैसे बनाई थी? टीम बिल्डिंग में दो दो की टीमें बनाई थी। उसने जब 70 को चुना, उसने 72 को, कई जगह 72 लिखा है, कई दफा 70 लिखा है, तो दो दो की टीमें बनाई थी। हम भी दो दो की टीमें बनाएंगे, आज से ये काम शुरू होगा। सो पहली बात ये है कि इट्स रिवॉर्डिंग। इंग्लिश में लफ्ज है रिवॉर्डिंग। अब उर्दू में तो हमारे पास लफ्ज नहीं है। मैं आपको पहले भी बताता हूं कि इंग्लिश के लफ्ज रिवॉर्डिंग का मतलब होता है वो जो दुल्हन, जिसका मैं इधर पढ़ रहा था, वो क्या कहते हैं, निकाह पढ़ रहा था, तो उसको मैंने पूछा कि भाई तुम क्या काम करती हो, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू लेना था पहले, इससे पहले कि उसका निकाह पढ़ूं। तो उसने बताया कि मैं एक स्कूल में काम करती हूं जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत, जिनकी तालीम और तरबियत नहीं हुई। तो फिर उसने कहा कि मैंने कहा तुम इस काम को पसंद करती हो? इस काम को करने के लिए खुदा करे कि किसी वक्त वो भी आप लोगों के साथ हाजिर हों। तो उसने कहा इट्स रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है कि दोनों को फायदा होता है इससे। आप याद रखें, आपके छोटे छोटे ज़हन के कंप्यूटर्स जो हैं, आपने याद रखना है कि जिस तरह सज्जा खब्बे को धोता है और खब्बा सज्जे को धोता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप दोनों को इसमें से फायदा होगा। अब इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें जो काम की रफ्तार है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। नंबर 2, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। लिखो बिल, इंक्रीजेस, यानी उर्दू में लिख सकते हैं आप कि काम जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़कर मुकम्मल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर, आपके पास बहुत सी मिसालें होंगी, मुझसे अच्छी होंगी। आप ये देखिए कि 1 और 1 11 जब हम कहते हैं, 1 और 1, अगर हम 1 और 1 को जमा करें तो कितने होते हैं अनीता? 2। और 1 और 1 को अगर जरब दें तो नबील जॉन परविशा कितने होते हैं? 1 ज़रबे 1 एक ही होता है। एक होता है। शाबाश नहीं, मैंने यही सोचा कि सोने वाले जाग उठ, नींद से बेदार हो। वेरी गुड। नहीं, वैसे मैं मजाक कर रहा हूं। परविशा अभी तो जाग रही है, अभी तो उसने रोटी छोटी पका के इन सबको खिलाना भी है। सो हम देखते हैं कि 1 और 1 11 कैसे हो गया भाई। यानी ये एक ऐसा फलसफा है जो कि समझ से बाहर है। लेकिन आप देखें कि अगर 2 टांगें अगर एक आदमी की हैं, जो आप सबकी है, तो आप जब भागना शुरू करते हैं तो आप एक टांग वाला अगर आदमी हो तो उससे कितना ज्यादा भाग सकते हैं? ज्यादा। जी आसिफ, कितना ज्यादा फर्क पड़ता है? हाँ जी, बहुत ज्यादा सर, कई गुना ज्यादा, बल्कि कई गुना ज्यादा। 11 गुना भी ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये आप लोग याद रखें कि जो टीम है वो एक बहुत बड़ा काम करती है। मैंने इनको बताया था, वो कहानी जो है कोई सुनाई जाए फटाफट, ताकि आप लोगों के लिए भी आए, कि जो गूगल है उसके जो हम आज गुफ्तगू करेंगे वो हम उस मॉडल के ऊपर करेंगे जो कि गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट गूगल का मॉडल है, और वो एक इंसान के गिर्द घूमता है, और उस मॉडल के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सो मेरी दरखास्त है कि आप लोगों में से, खासतौर पर CELC के लोगों से मैं बहुत डिस्कस करता हूं, और यहां पर शहजाद साहब बैठे हैं जिन्होंने इस बारे में हमें परसों बताया था। सो मैं दरखास्त करूंगा कि वो क्या मॉडल था, गूगल के चीफ का क्या मॉडल था, उसने क्या बात बताई। जी शहजाद साहब। जी सर, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, और वो कहते हैं कि आई एम नॉट वर्कर, आई एम अ गुड टीम लीडर। जी। तो उनकी जो टीम है वही गूगल के सारे सॉफ्टवेयर को और डोमेन को देखती है, और इंडिया बिलोंग करते हैं,
माइक्रोस में मेरे ख्याल है 2-3 डिग्रीज और एक जो है वो उनकी शायद IT डिग्री है। 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो उनकी सैलरी पर मंथ। वेरी नाइस। सुंदर पिचाई जो हैं उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सीख लिया था। आप सुंदर पिचाई को देखें, ये इंडियन सारों को पता है, और आप बड़े हैरान होंगे कि इस मुल्क के यूनाइटेड स्टेट्स में जो चौधरियों का चौधरी है उसमें सबसे बड़ी पढ़ी लिखी कौम ग्रुप जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें उम्मत बनाऊंगा, वो हिंदू हैं। यानी हिंदुओं के बच्चे और हिंदुओं के घर और हिंदुओं का की सोच जो है वो बड़ी फर्क है। और वो फर्क क्या है कि वो ग्रुप्स में काम करते हैं। दूसरे नंबर पर यहूदी लोग और इस्माइली लोग हैं, वो भी जमात खाने हैं, उनके सिनागॉग्स और जमात खाना। यहाँ पर ये जो हमारे पास हमारे मुसलमान भाई हैं इस्माइली, इनका काम है जमात खाना। इसमें वो हमें नहीं जाने देते। हमने कहा हमें भी ले जाओ यार एक दिन जमात खाने में, वो कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब, वो आप वहां नहीं जा सकते, वो हमारा खास जमात खाना होता है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। हमारे जमात खाने जो असेंबली हॉल हैं, आप देखें हम कैसी कैसी लड़ाइयां करते हैं। कुकर खे उड़ाई थी अपने सिर पाई, तो वो आप देखते हैं कि रोज एक नया पंडोरा बॉक्स खुला होता है। लेकिन जिस वक्त लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी मंजिल एक होती है, तो वो किधर बढ़ते हैं। सुंदर पिचाई ने ये बात सुनाई। उसने कहा कि मैं जब छोटा था, 2 कमरों के मकान में रहा करता था, तो मैंने देख लिया कि मैं भी बहुत मेहनत करता था और मेरे वालिदैन भी बहुत मेहनत करते थे, वो टीचर्स थे, लेकिन उनके हालात बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, क्योंकि मैं जो कि मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी मैं उनको पूरा नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे समझ आई कि चूंकि वक्त बहुत थोड़ा होता है, दिन का वक्त थोड़ा है और इसमें से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, तो फिर मैंने ग्रुप्स बनाई। बराए मेहरबानी ये मत उठा करें बीच में से, एक ही दफा उठ जाइए। अब इनसे कहें कि ये बराए मेहरबानी मरियम के ग्रुप में से लोग उठे ना। मरियम एक तो सोटी पकड़ ले इनके सिर पे मारा कर, मनछिट्टी सी। सो उसने कहा, क्योंकि मेरा मोशन तोड़ देते हैं आप। सो उसने कहा कि फिर मैंने ग्रुप्स को में काम किया, और फिर जिस वक्त का इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त जब उसको बताया गया, उससे पूछा गया कि तुम कैसे गूगल जो है इसको चलाओगे, तो उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। और आज हम देखते हैं कि जहां वो माइक्रोसॉफ्ट का बादशाह, वो उसको जरा उसकी तस्वीर देखें, वो बेचारा नमाना सा लगता है, कमजोर सा, ऐसे लगता है कि थप्पड़ मारो तो नीचे गिर जाएगा, और बात भी वो बेचारा ऐसे ही करता है। लेकिन खुदा ने उसको बड़ी अक्ल और दानिश दी है, और उसमें जो खास तौर पर उसकी स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो ग्रुप बनाकर, बहुत से ग्रोह बनाकर, टीम बनाकर काम करता है। और आज टीम बिल्डिंग हम भी करेंगे। तो मैंने बताया था कि दोनों को फायदा हो जाता है। बहुत से काम जो नामुमकिन हैं वो मुमकिन हो जाते हैं टीम के अंदर। मैं अपने देखता हूं कि अगर दुनिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे बड़ा मोजा, और मैं कहता हूं मोजे भी होते हैं, वो टीम बिल्डिंग में होता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान पता नहीं कितनी दफा दोबारा जम भी जाए तो क्या सड़कों का जाल बिछा सकता है, क्या रेलवे का जाल बिछा सकता है, क्या अस्पताल बना सकता है, क्या और नहरें बना सकता है, सड़कें बना सकता है। ये अंग्रेज बादशाह ने 100 साल हुकूमत में बनाई थी, क्योंकि उनकी टीमें बड़ी मजबूत थीं। और ना सिर्फ उन्होंने इस दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। आज जो ये आप रोटी शोटी खाते हैं और पानी चलता है, नहरें हैं और लिंक नहरें हैं, तो ना सिर्फ उसने पाकिस्तान में इनको बना दिया था, बल्कि पूरी दुनिया में उनको पता नहीं कहां कहां उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आए थे। और उसकी वजह क्या थी कि एक बड़ी मजबूत टीम थी जो कि वो बनाना जानते थे। बहुत कम लोग थे, अंग्रेज तो बहुत थोड़े थे बेचारे, आज भी बहुत छोटे हैं। 2.5 से 3 घंटे में आप जो है वो इंग्लैंड को मतलब सफर करते हुए खत्म हो जाता है। लेकिन एक टीम बिल्डिंग थी। सो हम देखते हैं कि टीम होते हुए बड़े बड़े मोर्चे होते हैं दुनिया में। अगर मैंने कोई मोर्चा देखा है तो वो पाकिस्तान में लोअर बारी द्वाब और अपर बारी द्वाब को बनते देखा है। इतनी बड़ी बड़ी नहरें, वो टीम बिल्डिंग थी। और आप भी, अगरचे हम जो हैं
वो हमारी भी नहरें खोदी जाती हैं पाकिस्तान में, मगर बराए मेहरबानी अपनी सोच को बदल लीजिए। हम शीरी और फरहाद की एक नहर का जिक्र करते हैं जो कि शीरी के मतलब को पाने के लिए या उसके इश्क में फरहाद ने खोल दी। और भाई फरहाद खोद सकता है इतनी लंबी नहर, हमें तो आज नजर नहीं आई वो फरहाद ने किधर खोली थी। इश्क और मुश्की करते रहे हम, लेकिन हमें वो तमाम नहरें नजर आती हैं जो कि अंग्रेज बादशाह ने बनाई थी, और आज वो यहां पर नजर आती हैं। फिर नहर के अंदर उन्होंने सिर्फ नहरें नहीं खोद दी, उन्होंने नहरों के अंदर ट्रिब्यूटरीज बनाई। 9AL है जी, 6R राइट तरफ जो नहरें बनाई गई उनको R का लफ्ज दिया गया, लेफ्ट साइड पे जो नहरें बनाई उनको L का लफ्ज दिया गया। फिर रेस्ट हाउसेस बनाए जिसमें आजकल हम लोगों को कैद करते हैं। रेस्ट हाउस बड़े खूबसूरत थे, तो आजकल हम उनको किसी और काम में शामिल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ इंक्रीज होती है, एफिकेसी उनकी इंक्रीज होती है जब टीम काम करती है, तो बड़े बड़े मोर्चे होते हैं। अब आप ये देखिए, और आज हम देखते हैं कि जिस वक्त हम इन तमाम कामों में अपने आप को टीम की सूरत में आज शामिल करेंगे, और अब जो है वक्त जिहाद आ गया, यानी कदम उठाने का वक्त आ गया है, जिसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था फोकस होकर सीधा चलने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि जहाज आपको दे दिया जाए, आप उसको उड़ा तो लें, अब आपको उसको उतारना ना आता हो और ये ना पता हो जाना किधर है, तो इस जहाज का क्या फायदा। वो पाकिस्तान में भी इमरान खान नहीं, उस तरह के बहुत सारे लोग उड़ाते हैं। इमरान अकेला नहीं उड़ाता कि अब उतारना क्या है, यानी मैं मंजी किथे डावा, उसको समझ नहीं आती। लेकिन मैं इमरान भाई के साथ हूं, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है वो हम सबकी एक ही हुई है। क्योंकि हम गाना तो यही गाते हैं ना, दगा दगा वैया वैया, बस तो हम इश्क करते हैं। तो इसीलिए फिर हमें समझ नहीं आती कि जहाज को चला तो लिया हमने, अब उतारना किधर है। तो आज जो है आप लोग सोचेंगे कि हमने अब फोकस होकर हमने अपनी मंजिल को का जो है ना तयन कर लेना है पहले, ताकि हम जब उड़ाएं जहाज को तो हमें पता हो कि अब उतारना भी कैसे है इसको। हाँ, हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, हमारी सोच यही होती है कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ जा को हिमालया पर, खुदा बंदे से खुद पूछे उतारेगा तेरा बाप आकर। तो इस तरह के तो फायदा कोई नहीं है कि को हिमालया पे चढ़ जाए और फिर वहां मारे जाए, मार मुड़ी जाए। ऑल राइट, सो जब जिस वक्त टीम बिल्डिंग होती है तो इसमें क्या खूबसूरती आती है कि हमारा रहन सहन जो होता है वो बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। ये एंड रिजल्ट होता है। कौमें जो हैं वो तराश खराश कर बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। और इसको हम अब एक छोटे हिस्से से जब शुरू करते हैं टीम बिल्डिंग को, जो 2-2 से शुरू होगी, 2-2 से, जो कि मेरा ख्याल नहीं, वो खुदावन यीशु मसीह का ख्याल है, उन्हें 2-2 को चुन लिया था। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें आप और मैं टाइमलाइन के साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अमेरिका में और बड़े बड़े मुल्कों में स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बड़े बड़े पुल जो है वो खड़े करते हैं। वो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ऐसे लोग जिनका ज़हन होता है। मैं अमेरिका में एक सफर कर रहा था, उसके ऊपर क्या कह सकते हैं, पुल के ऊपर। वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये पुल आपको देखा, आपको समझ आई इसकी? हमने कहा हमें क्या समझ आनी है, बड़ा खूबसूरत पुल है। उन्होंने कहा ये देखें 5 मील का पुल है, 2 पोलों पे ही खड़ा है, ह्यूज। तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल जब हम काम करेंगे तो हम बड़े बड़े पुल बना लेंगे। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इसमें बिल्कुल मुश्किल महसूस ना करें, क्योंकि अगर हमारी सोच बदल गई तो हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? उर्दू में बिहेवियर को क्या कहेंगे हम? रवैया जी, रवैया। हाँ जी, रवैया जो है वो कलेक्टिव होगा, हमारी सोच जो है वो कलेक्टिव होगी। याद रखें कि आपने कंपटीशन नहीं करना,
जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो दिल तो करता है कि मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन आप देखते हैं कि हाथ जो हैं जब एक दूसरे को धोते हैं तो ये आगे निकलते हैं नहीं, इनको पता लगता है कि भाई हम दोनों जो हैं हम दोनों ही फायदा उठा रहे हैं। सो जिस वक्त हमारा इकट्ठे मिलने का जो काम मेरी हमारी ग्रुप बंदी होती है तो ये पॉजिटिव हो, तो ये इनकॉर्पोरेट हो, इनकॉर्पोरेट लिखो, इनकॉर्पोरेट, कंपिटेटिव ना हो, इनकॉर्पोरेट, INCORPORATE, इनकॉर्पोरेट हो, जिसका मतलब है कि हम जब दोनों काम करते हैं तो एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस दें। स्पेस का मतलब है उसे काम करने का मौका दें, उसको सपोर्ट करें। आप अपने साथी को सपोर्ट करेंगे, ताकि ये नहीं है कि उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसको सपोर्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा कि जैसा एक हाथ दूसरे को धोता है, भाई ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों ही फायदा उठाएंगे। गुड। अब मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, रजिया लियासब का ग्रुप, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। नहीं आ रही तो वो बेटा आप लोगों ने कहीं बंद किया है? कोई इसके बारे में, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाथ खड़े करें। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। जी सर अभी आई है सर, बहुत कम आई है, अभी आई है। ओहो भाई, आप लोग अपना देखिए, उसी को सिस्टम को देखिए। वेरी गुड। सो अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग जो कि कौम का सरमाया हैं, अपने आप को पहले अंडर एस्टिमेट ना करें। आप लोग कौम का सरमाया हैं, अपने आप को थोड़ा बड़ा समझे। और मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि दो जो आप लोग एक ग्रुप बंदी करें। अभी 10 मिनट में आप लोगों को लगाता हूं, मतलब आप लोगों के साथ मैं 10 मिनट के बाद हाजिर हूंगा। आप देखिए कि आप दो के ग्रुप में कैसे अपने आप को टीम बिल्डिंग के लिए तैयार करते हैं। ये इसका जो तस्वुर है वो खुदावन यीशु मसीह की उस टीम बिल्डिंग के साथ की तरफ जाता है जिसमें खुदावन यीशु मसीह ने दो को मुकर्रर किया था। तो हमने यानी कि इस तरह से ग्रुप को तकसीम नहीं करना जैसे कायदे आजम ने फरमा दिया था कि ना मेरी फुफी ना मेरा ताया, कायदे आजम ने फरमाया मैं कल्ले पाकिस्तान बनाया। ऐसा नहीं है। मोहतरमा फातिमा जनाब भी साथ ही थी उनके, एक बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी ग्रुप था। तो मैं आपको 10 मिनट देता हूं, आप लोग अब आपस में अपने दोस्तों के साथ मिलकर दो का ग्रुप बनाइए और 5 मिनट 7 मिनट के बाद दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू। आप लोग खड़े हो जाइए, अपने ग्रुप जो हैं वो बनाना शुरू करें, जोड़े बनाना शुरू करें। करना क्या है जी अभी बताएंगे फिर करना क्या है। इन दोनों पहले तो आपस में जिनकी आपस में बनती है वो कहे कि मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ काम करेगा या करेंगी। मियां बीवी भी ग्रुप बना सकते हैं, सहेलियां अपने लिए बनाएं, दोस्त अपने ग्रुप्स बनाएं, तो फिर हम हाजिर होते हैं। ये अच्छी बात है, मैं अभी देखता हूँ। बराए मेहरबानी बाकी भी ख्याल रखें जरा। आपने संडे स्कूल टीचर्स में भेजा? कहाँ भेजा है आपने? हाँ जी सर जी, संडे स्कूल ग्रुप में। सर मैंने आपको सेंड किया आपके नंबर पर। आपके नंबर पर नहीं, मुझे संडे स्कूल टीचर्स के नंबर पे मैं देख रहा हूँ। मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। हाँ मुझे अब इस काम, मुझे अब तुम चाहती हो कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती हो। तो बराए मेहरबानी मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं और आप मुझे भेजिए संडे स्कूल टीचर्स ग्रुप जो बनाया है उस पे भेजें। अभी तक मुझे कोई नहीं आया।
संडे स्कूल टीचर्स का। उसके बाद हम पास्टर जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो जो कहते हैं हमें इसको, मुझे तो खैर समझता हूं मैं कि भाई अपने अपने ग्रुप बना लें, बस एक बंदा जो है अपने साथ चले, क्योंकि बंदा बंदे का दारू होता है और 1 और 1 11 होते हैं। तो उस और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के साथ 2-2 को एक ग्रुप में तकसीम कर दिया था। तो आप भेजें, अभी तक मुझे कोई नहीं आया यहाँ पर। सर मैंने सेंड कर दिया, सेंड हो गया। तारिक तिश्ना होम बेस चर्च के नाम। हाँ जी, तारिक तिश्ना होम बेस चर्च, कायनात याकूब विद मरियम याकूब। नंबर 2 गफूर मसीह विद सफिया गफूर। तीसरा है शहनीला विद फ्रीहा असलम, बिल्कुल ठीक है। रूथ फ्रॉम गुजरांवाला का भी कुछ आ रहा है। ठीक है, फ्रीहा असलम मैम लिख दो। जमशेद से मेरी दरखास्त है कि वो रूथ फ्रॉम गुजरांवाला जो है उसको जरा डील करे कि वो शामिल नहीं है। ओके, मुझे रूथ का इधर से मिल गया है, दैट्स फाइन। वो रूथ से मेरी दरखास्त है कि वो उधर से जमशेद को भेजें। जमशेद मुझे संडे स्कूल ग्रुप में भेजेंगे। ऑलराइट। मुझे CELC का ग्रुप नजर नहीं आया। जमशेद को सेंड कर दिए हैं सर, रजिया लियासत के ग्रुप ने जमशेद को सेंड कर दिए हैं। मेरी ठीक है, क्योंकि इन्हीं को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। अगर मेरे पास नाम ना आए अभी इधर तो वो फारग है बेचारे, क्योंकि वो ढीले हैं। अब ढीले का मतलब वही होता है जो सारे ये अल्फाज बोले गए थे। तो मैं CELC वालों से कह रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 3 ग्रुप ही आए हैं, बाकी फारग हैं सारे इधर। सर हाँ जी, सर रजिया लियासत के ग्रुप ने जमशेद को सेंड कर दिए हैं। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। जमशेद तुम आगे भेजो। ये नबील यूसुफ का जो आया है, वेरी गुड। CELC के ग्रुप के लिए आखिरी चांस है, जल्दी भेजें। जी पास्टर जैन साहब, आप जरा थोड़ा सा फैसिलिटेट करें जल्दी जल्दी। इन लोगों ने ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया, उठ के देखें जरा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। जी पास्टर जैन साहब, आपके ग्रुप की क्या पोजीशन है? विक्टर तुम बताओ, शायद पास्टर जैन साहब ने अभी रोजा रखा है। तुम बताओ मुझे क्या पोजीशन है यहाँ पर, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे अपने ग्रुप्स को? मुझे लिख के भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? विक्टर आवाज कट रही, आवाज को ठीक करें जरा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मुझे इन लोगों की। वो फटाफट मिलके ग्रुपों के नाम लिख के भेजिए मुझे जरा। इनको कहना पड़ेगा तो करते नहीं है। नबील यूसुफ का आ गया मुझे, शाबाश शाबाश शाबाश। पास्टर अदील से भी दरखास्त है कि वो भी अपने बच्चों के नाम फटाफट अभी लिख के भेजें। जी सर, बुरेवाला के ग्रुप्स नेम जो है वो सर मैंने सेंड कर दिए हैं संडे स्कूल ग्रुप में। ऑलराइट, संडे स्कूल ग्रुप में, संडे स्कूल टीचर्स ग्रुप मुझे यहाँ नजर नहीं आए अभी। जी सर, आपने यहाँ पर एक ग्रुप है जो है संडे स्कूल टीचर्स ग्रुप है। आई डोंट नो आप कहाँ भेज रहे हैं उसको। जमशेद नहीं है। अच्छा,
चलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, अब हम आगे चलते हैं। मैं अभी तक देख नहीं पाया उस ग्रुप्स को, इधर से हमारे CELC ग्रुप को। आई डोंट नो। गुड। सर वो टाइप कर रहे हैं शारून भाई। अच्छा जी, ऑलराइट, वकास भाई टाइप कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पहले हम उसको देखते हैं फिर अब हम आगे चलेंगे। आज हमने जब शुरू किया था तो हमारा टॉपिक क्या था? टीम बिल्डिंग थी। टीम बिल्डिंग को उर्दू में क्या कहा जाता है जी? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? जमातबंदी। हाँ जी, एक और लफ्ज बड़ा खूबसूरत बताया था उन्होंने, तंजीम साजी। तंजीम साजी और ग्रोहबंदी। ग्रोहबंदी, और एक लफ्ज था, एक और लफ्ज था। मिली जुली भीड़। हाँ, मिली जुली भीड़ जो है वो था ग्रोह। ये ग्रोह है जिसके बारे में मैंने हसन निसार के बारे में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्रोह है जिसके अंदर सांप छोड़ दिया गया हो, तो फिर वो ग्रोह किधर भागेगा? वो इधर भागता है, कोई इधर भागता है, वो ग्रोह है। सो जिस वक्त हम बात करते हैं जमात की, तो जमात के अंदर क्या खास बातें होती हैं, जमात से क्या मुराद होता है? तमाम लोगों की मंजिल एक होती है, उनकी मंजिल एक होती है, उनका किबला एक होता है, उनकी जो डायरेक्शन है वो एक होती है। अब इसके अंदर जो गोल होता है, उनका जो गोल है वो एक ही होता है सबका, और अभी हम गोल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। नंबर 2 क्या बात थी कि इससे क्या होता है जब तंजीम साजी होती है, दो लोग मिलते हैं तो एक और एक कितने होते हैं? दोनों को फायदा होता है। हाँ, फायदा कैसे होता है? क्या मिसाल दी थी मैंने? हाथ इनके जैसे हाथ धोते हैं ना, तो एक हाथ दूसरे को सज्जा खब्बे को सत्तार खब्बा। हाँ, लेकिन हम सोचते हैं कि सज्जा भगा के खब्बा भगा के सज्जा मारो, यानी ये हमारा इधर का सिलसिला है पाकिस्तान का, है ना? बखाओ उन्हें खब्बा ते मारो सज्जा, यानी धोखा, इसको धोखा कह सकते हैं हम। लेकिन जो आज हमने गुफ्तगू की है कि वो जो सज्जा है वो जब खब्बे को धोता है तो फायदा किसको होता है? दोनों को होता। और अगर खब्बा सज्जे को ना धोए और सज्जा खब्बे को ना धोए तो हाथ कैसे लगेंगे? गंदे हो जाएंगे। इनको तो साफ करना मशीनें लानी पड़ेंगी, तो फिर जाके एक हाथ धुलेगा। अच्छा जी, जिस वक्त मैं कहता हूं कि जब इनकी जो एफिशिएंसी है, काम करना ज्यादा होता है, तो इससे क्या मुराद है, कैसे ज्यादा होता है? वो कौन सी मिसाल मैंने दी थी? वो भी जिस्म के अंदर मिसाल दी थी मैंने कि भाई काम की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। 2 बंदे काम कर रहे होते हैं तो काम की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 और 1 11 कैसे होते हैं? मैंने कौन सी मिसाल दी थी? 2 टांगों की मिसाल दी। 2 टांगों की मिसाल दी। वेरी गुड। और वो क्या मिसाल थी? एक पाँव आगे और दूसरा पीछे। क्या मिसाल? दोनों मिलकर देखो जी, जो अगर दौड़ लगानी हो तो 2 टांगे मिलके जो दौड़ लगा लेती हैं, क्या वो एक टांग या लंगड़ा दौड़ सकता है? फिर क्या होता है कि जब वो दौड़ लगाते हैं तो वो लंगड़े से कितना आगे निकल जाते हैं? कई गुना ज्यादा निकल जाते हैं। मीलों जो है वो सफर कर सकते हैं। अंधा जो है, वो जो लंगड़ा है बेचारा, वो कितना कुछ सफर करेगा? मुश्किल से मेरा ख्याल है 100 फुट 200 फुट, उसके बाद वो बैठ जाएगा। 1 मील। लेकिन जो अगर 2 टांगे हों तो वो बहुत भागती हैं। हाँ जी। तो जो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, लिख लो भाई आगे, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सी और मिसालें होंगी। अच्छा जी, 2 लोग जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो और क्या फायदा होता है इससे? तो काम जल्दी हो जाता है, कम वक्त में ज्यादा काम। कम वक्त में, ठीक है, कम वक्त में ज्यादा काम होता है। और क्या इंसान बोर होता है? 2 बंदे काम कर रहे हों, नो सर, बोरियत नहीं होती।
कई दफा ऐसा भी होता है कि जो एक आदमी बेचारा कर रहा होता है उसको समझ ही नहीं आ रही होती, वो बौंदल जाता है थोड़ा सा, उसको मुश्किल लगती है, अकेलापन लगता है। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी। सर अकेला अकेला इंसान हो तो उसको कंपनी नहीं मिलती। इसी तरह जैसे आदम अकेला था तो खुदावंद ईसा मसीह वो खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक साथी को बनाया, हवा को बनाया। वेरी उसकी गुड, माँ ने। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल जी, वेरी ब्यूटीफुल। सो हम देखते हैं कि दो आदमी जो हैं जब वो काम करते हैं तो वो अपने चार चफेरे देखते हैं। अगर एक आदमी देखे तो ये आगे देख सकता है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देख सकता है, पिछला हिस्सा नजर नहीं आएगा उसको। तो अगर उसका साथी उसके सामने खड़ा है तो फिर वो पीछे भी देख सकता है। तो हम चारों तरफ देखते हैं। अच्छा जी, टीम बिल्डिंग में जो दुनिया है उस पर क्या फर्क पड़ता है, उस पर असरात क्या होते हैं अगर लोग एक टीम की सूरत में काम करते हैं? सर उनका रहन सहन बदल जाता है। उनका रहन सहन बदल जाता है, फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? फिर दोनों को सपोर्ट मिलती है। क्या होता है? दोनों को सपोर्ट मिलती है। दोबारा बताइए। सर सपोर्ट मिलती है दोनों को। अच्छा, मुझे आवाज नहीं अच्छी आ रही, दोबारा वो बताइए। एक दूसरे का सहारा बनते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। आगे हौसला बढ़ता है एक दूसरे का। हाँ जी, आप ये देखिए कि मैंने बताया था कि रिजल्ट जो होता है कि बहुत बड़े मोजज़ात होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में क्या मोजज़ा हुआ टीम बिल्डिंग का। पुल बनाए गए, गोरों ने टीमें बनाई, पुल बनाए, सड़कें बनाई, रेलवे बनाई, रोडां बनाईया, स्कूल बनाए। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। रेस्ट हाउसेस बनाए जिसमें आजकल हम अपने सियासी कैदियों को रखते हैं, बंद करते हैं, और बहुत कुछ बनाया। पुल बनाए बहुत सारे पाकिस्तान में, कैसे खूबसूरत पुल हैं। का जो सबसे उम्दा हमारे सामने जो है वो सबसे बड़ा बाबल का बुर्ज है जो लोगों ने सबने मिलकर बनाया और वो काफी ऊंचा पहुंच गया। किसका? बाबल का बुर्ज जी। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि आज की दुनिया में पाकिस्तान में जो कुछ बनाया गया कॉर्पोरेट होकर, जिसमें लोगों ने मिलके काम किया, उसमें और क्या था अंग्रेजों के दौर में और उसके बाद बड़े बड़े बंद बनाए गए। कौन कौन से बंद बनाए गए? आप पाकिस्तान में कौन कौन से बंद हैं जिनको बहुत से लोगों ने, कंपनियों ने मिलके बनाया? यानी उन लोगों को उन्होंने शामिल कर लिया जो बंदर किला खेलते थे, उनको शामिल करके कौन कौन से बंद बनाए गए? डैम की बात कर रहे हैं सर। हाँ, डैम की, मंगला डैम, तरबेला डैम। हाँ बस, और भी है। बस इतना ही आता है। तो चलो, वार्षिक डैम है, गुद्दू बैराज है, और कौन से बंद किसके याद है? रावल डैम। रावल डैम है, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा साथी बोलता है, देखें। और कौन से डैम है? कालाबाग, कानपुर डैम, मंगला डैम, रावल डैम, तरबेला डैम। कालाबाग डैम भी है। कालाबाग डैम वो तो भी बन है। वेरी गुड। चले, और भी पाकिस्तान में डैम्स हैं, वो आप अगली दफा बताएंगे। और पास्टर जैन का ग्रुप ने तो भेज दिया है, मुझे ग्रुप्स भेज दिए। जी सर, पास्टर जैन साहब, मैंने देख लिया फिर भेज दिया। सर ने चेक नहीं किया, मैंने कर दिया। पास्टर जैन साहेब, पास्टर जैन साहब चले गए। ऑल राइट। अच्छा जी, हमने और बताया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग होती है,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं, जिसमें हम एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो फिर उसमें क्या बनता है? बड़े बड़े बोइंग जहाज बनते हैं जिसमें आप और मैं जो है वो चढ़ते हैं। सो हम देखते हैं कि जब ग्रुप बड़े लेवल पर काम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में तो जो है, लेकिन जो सबसे बड़ी मिसाल है वो चाइना की है, जहां पर के जो डैम्स हैं वो 700 से ज्यादा डैम्स बनाए गए हैं। 700 से ज्यादा। हमारे यहाँ जो मुल्क में डैम हैं वो आपको पता लगा 5, 10, 7, 10 के करीब हैं। सो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा वेंचर होता है इस दुनिया में जब हम ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप में जब आप 2-2 काम करते हैं तो क्या करना है? फिर आपने किस चीज का ख्याल रखना है? क्या आपने आगे निकल जाना है? पहला मैंने क्या बताया था, वो जो बुरी बुरी बातें हमने की थी, अपना काम खुद करना है, दूसरे को ये नहीं कहना कि मेरा काम कर। हाँ, अपना काम खुद करना है और उसका भी काम कोशिश करना है कि वो अगर उसका भी काम कहीं कर सको तो फिर बर्तरी आप पर आती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर एक कोई अपना नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पे नजर रखे। भाई ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एरिस्टोटल की एक बड़ी फिलॉसफी थी और प्लेटोनिक फिलॉसफी थी जिसको ढाल दिया गया था। क्रिश्चियनिटी इसमें ढल गई थी। मसीह के खूबसूरत अल्फाज जो थे, जिस वक्त वो बयान किए गए कि भाई तुझे वो कोई एक कोस ले जाना चाहे तो 2 कोस चला जा, तो आपने याद रखना है कि जिस वक्त आप लोग और हम लोग मिलकर काम करते हैं तो अपना काम तो खुद करना है। और याद रखिए कि अगर आप लोगों ने अपना काम या दूसरे को कह दिया कि यार ये जरा तू कर, तो लानत और बर्बादी और बुरापन और बदसूरती और पता नहीं क्या क्या वो आप ही के जिम्मे आती हैं। तो फिर आप तड़ाम करके गिरते हैं। अगरचे आप वैसे तो अपने आप को नहीं गिरा महसूस करते, लेकिन आपकी दास्तान जो होती है वो दास्तानों में नहीं आती। वो क्या है? आप ये देखेंगे कि मैं अपने बच्चों की आपको बातें बयान करता हूं और आप एक बुरे अंदाज में सोच सकते हैं कि ये डॉक्टर जॉर्डन सिर्फ अपने बच्चों के बारे में बात करता है कि देखो भाई ये खाते कम है, ये इम्तिहान देते हैं। आज रूप जो है और शमाइल जो है, मेरे जो डॉक्टर्स हैं, वो खाते कम है बेचारे, वो इम्तिहानों में शरीक हैं, वो आगे इम्तिहान दे रहे हैं डॉक्टर्स के, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डॉक्टर जॉर्डन उनके बारे में क्यों बात करता है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अब आपकी कहानियां भी मेरे पास होनी चाहिए, जिनको मैं लिख सकूं, जिनको मैं लोगों को बयान कर सकूं। और आप जब ये ग्रुप में काम करेंगे या किसी वक्त भी आप कोई अपनी कहानी भेजें। हमारी कहानियां जो हैं यहां पर वो डिवोशंस की बुक्स में आती हैं जिनको गोरे पढ़ते हैं। सो आपकी कहानियां, अब चूंकि हम एक टीम का हिस्सा हैं, आपकी कहानियां उसमें शामिल हो जानी चाहिए। और जितनी जल्दी आप लोग वो कहानियां लिखेंगे और मुझे बताया करेंगे, तो उतनी जल्दी ही मैं अब अपने बायोलॉजिकल बच्चों के नाम नहीं लूंगा। अब मैं चाहता हूं मैं आपके नाम लिया करूं। पास्टर जैन साहब ये कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक चर्च था जिसमें एक ग्रुप था और उन्होंने इस काम को इस तरह किया। विक्टर जलाल और उनके साथ जो दूसरे भाई थे, उन्होंने इसको इस तरीके से काम किया जैसे विक्टर जलाल और शहजाद खालिद थे। तो ये कहानियां जो हैं अब आपकी आनी चाहिए। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको समझ आई कि अपना काम खुद करना है। दूसरा क्या बात बताई थी मैंने आपको? आपने फिर वो धनिये की सरदाई पी ली है। खास तौर पर बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, धनिये की वो पीकर या लस्सी पीकर लेते हैं। सो मैंने आपको दूसरी बात ये बताई थी कि कंपटीशन की सूरत में नहीं आना, दूसरे को स्पेस देनी है। ये नहीं है कि मेरा साथी जो है उसकी ग्रुप अच्छा बनेगा, ये लिख लें कहीं, वरना फिर मैं यही कहूंगा आपको कि मुसलमान एक जवान साई पैसे दे 2.5, तो वो उससे निकलना है। आपने 1 पैसे का 2.5 नहीं बनना हमने। हमारा तो बहुत बड़ा वो जो जिस तरह हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बताते हैं कि हम शाही कानून का फिरका और ये है वो है फलाना है टमकीना है, इसी तरीके से हमने बयान करना है कि हम अमल में भी कैसे हैं। जो
हाँ जी, हमें अपनी कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है? 5 बातें मैंने आपको बताई थी जिन पर गौर करना है हमने। वो कौन सी थी? अपनी बेवकूफी पर किससे लड़ना है? कौन सी बातें जिनके साथ हमने लड़ना है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो कौन कौन सी बातें थी। देखें जरा, अपनी बेअक्ली से लड़ना है, अपनी जहालत के साथ लड़ना है, अपनी जहालत से लड़ना है, अपनी जहालत से लड़ना है, हाँ जी, अपनी बेवकूफियों से लड़ना है, बेवकूफियों से लड़ना है, अपनी बेवकूफियों से लड़ना है, अपनी कम इल्मी से लड़ना है, अपनी आकड़ से लड़ना है, अपनी सबसे बड़ी जो क्रिश्चियंस की बात है, अपनी बेअमली से लड़ना है। यानी हमें काम करना नहीं आता, हमें पसीना आता है। वो पसीना किसको आया? वो शाह महमूद कुरैशी को जो पसीना आता है वो तो बेचारे को एक दफा आया, लेकिन हमें तो रोज पसीना आता है क्योंकि हम काम कर नहीं सकते। हमें अपनी बेअमली से लड़ना है। और मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेजेडी क्या है कि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हमें यही पता नहीं है कि हम जानते ही नहीं है। हम अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझते हैं, तो हमारी औकात जो है, जो हमारी कीमत है, इस दुनिया में बहुत कम लगती है। हम कैसे गिने जाते हैं? हम बस ऐसे ही गिने जाते हैं। तो अपनी बेअक्ली से लड़ना है। और किस चीज से लड़ना है? अपनी गुर्बत से लड़ना है। और किससे लड़ना है हमने? अपने दुखों से लड़ना है, अपने दुखों से लड़ना है। हाँ, नादानी से। देखो जी, दुखों से और नाकामियों का याद रखिए। अब याद रखिए और लिख लीजिए कि हमारी बहुत सी ख्वाहिशात हैं। क्या हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है खुदावंद में के सामने रखकर, कि क्या उसके बाद हमारी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं होंगी तो हमने जिंदगी को कैसे गुजारना है? फिर वो लफ्ज नहीं मुझे याद आ रहा, शायद मेरी बेगम साहबा को याद हो मैं क्या कहता हूं। ख्वाहिशें और उसके बाद अपनी महरूमियां। हाँ जी, हमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है जो जायज है, कि अपनी महरूमियों से लड़ना है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश तो हमें पूरी नहीं होती। हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिशें बहुत सी प्यारी प्यारी ख्वाहिशें हैं। हमारी क्या ख्वाहिशें हैं? अनीता तुम बताओ। मेरी ख्वाहिश अपनी बता दो, चलो हमारी ना बताओ। फाउंडेशन बनाना है, एक स्कूल बनाना। हाँ, देखो जी, आम इंसान की क्या ख्वाहिश होती है? एक बेटी की, एक बेटे की क्या ख्वाहिश होती है? एक अच्छा घर हो, एक गाड़ी हो, अच्छे दोस्त हों, अच्छा मुस्तकबिल हो, पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें हैं। जी, अब हम अपनी ख्वाहिशों को महरूमियों में ना बदलें। हम अपनी ख्वाहिशों पर काम करें, जो कि हम जो लड़ेंगे वो अपनी बेअमली से लड़ेंगे। क्या हमें कुछ करना है इसके लिए, अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए? और क्या करना है? शारून अख्तर साहब की तरफ से मुझे भी नहीं आ रहा। अब हम काम शुरू करते हैं। चलो जी, टाइम हो गया है 8:23। जी जी, ऑल राइट। तो हम देखते हैं कि जिसके एक ग्रुप में बन रहा है, ये बदमती हो गई है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? मैं दरखास्त करूंगा हमारे हाउस और खास तौर पर CLC में, CLC मुझे नहीं आई इधर ग्रुप आए। शहजाद से मैं दरखास्त करूंगा कि वो फोन अपने पास, पादरी साहब आज थके हुए हैं, जल्दी जल्दी बोलें। शहजाद, ग्रुप्स आए कि नहीं आए? जी सर, भेज दिए हुए हैं। हाँ जी शहजाद, आप जरा फोन को अपने पास, ये अपने पास रखें। ये 10 ग्रुप हैं। ऑल राइट। सो अगर कोई अभी और लिखना है, क्योंकि इनके साथ हम काम करेंगे, जो ग्रुप्स आ गए इन्हीं बच्चों के साथ काम करेंगे। अब हम बाकियों को हम शामिल नहीं करेंगे, उनको अगले साल शामिल करेंगे हम। तो बराए मेहरबानी आप लोग ग्रुप्स जो है उनको लिख दीजिए। अब
अगली दफा वो लोग जो है तो शायद इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुआ करेंगे। अब जो ग्रुप में नहीं है वो नहीं होंगे। तो अब बेशक ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, जिनके ग्रुप्स आ गए उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे और वो मेरे साथ अब शरीक हो जाएंगे। जो बाकी लोग हैं उनको अगले साल देखेंगे अब हम। सो मेरे पास वो तमाम ग्रुप्स बच्चों के नाम आ गए हैं। वेरी गुड जी, आप बेटा सीधे हो जाइए। क्या नाम है? विक्टर। आप बेटा सीधे हो जाएंगे, हम पता नहीं सीधे हो चुके हैं आप, लेकिन आवाज नहीं मुझे आ रही। एनी हाउ गुड। अब हमें करना क्या है? हमें जहाज मिल गया, अब हमें देखना है कि उसको उड़ाना है, और ये तमाम लोग जो हैं अब इनके ऊपर ही काम होगा। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हम चर्च में कैसे एक खिदमत के तौर पर, एक वॉलंटियर के तौर पर, अगरचे आप लोगों को वजीफे तो मिलेंगे, लालच तो थोड़ा सा आ गया, कभी कभी देना भी पड़ता है, लेकिन वो लालच नहीं है, वो आपकी इस बड़ी अकीदत का इजहार है, शुक्रगुजारी का इजहार है जो मैं करता हूं, जो कि नाम आपने भेजे हैं। आप ये देखेंगे कि आप जिन ग्रुप के लीडर्स के साथ हैं, आप उनके साथ क्या काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखिए और उसमें अपने आप को सेट कीजिए। क्या करना है आप लोगों ने? नंबर 1, मीटिंग शुरू होने से पहले दरिया बिछाना, पानी का इंतजाम करना, खाना पकाना। ये खाना अब बाकी लोगों ने नहीं पकाना, बराए मेहरबानी। ये आप लोगों ने खुद इनकारी नहीं करवानी। वो जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि भाई खुद इनकारी करो और मेरे पीछे आ जाओ, आप लोग जुल्म करते हैं और जबरदस्ती लोगों से काम करवाते हैं। तो आप लोगों ने खुद खाना पकाना है। ये जो बच्चे हैं अब जिन्होंने नाम दिए हैं, उन्होंने खाना पकाना, उन्होंने अपने साथ इन चीजों को लगाना भी है, उठाना, लगाना। और लोगों को भी इसमें कोई शक नहीं है कि आपने लोगों को नहीं कहना कि मेरे साथ काम करवा। लोग जो हैं वो खुद अगर आपके साथ काम करना चाहें, आपको देखकर, तो खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को याद रखना है आपने। ये इधर जो है ना रूत वाले बच्चे ये हिल रहे हैं बहुत ज्यादा, इधर देखो मेरी तरफ। जिन लोगों के नाम आए हैं उनको तो खैर हम कुछ ना कुछ अब देना शुरू करेंगे, लेकिन आपने खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को याद रखना है कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है प्रस्तुत कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। आपने लोगों को नहीं कहना कि आप मेरे साथ ये काम करवा। हाँ, लोग अगर आपके साथ शरीक हो जाएं, मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊं, तो आप कह सकती हैं यस, आप मेरे साथ काम करवा सकते हैं। सो दरियों को लगाना, खाने को पेश करना, बाद में खाने को उठाना, साफ करना, बर्तन साफ करना, कंप्यूटर सेट करना, बर्तन साफ करना, जी जी, और क्या? कंप्यूटर सेट करना, कंप्यूटर सेट करना। आप लोग जो हैं वो पंबीरियों की तरह चलना शुरू हो जाएं, एकदम टिप 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 करते हुए, और काम शुरू कर दें। तो फिर आप देखना कि कैसी बड़ी, जब पंबीरियां जब सब तरफ चलेंगी तो आप देखेंगे कि ये कैसी बड़ी तब्दीली आती है। और वो इमरान खान का गीत भी बीच में बुझा लिया करना कभी कभी कि तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। तो तब्दीली आनी भी चाहिए। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। हाँ जी, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। ठीक है, तो तब्दीली आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। कौमों की जिंदगी में ऐसे तब्दील हो गए थे। आप ये देखिए कि जिस वक्त चाइना में ये इनकलाब शुरू हुआ है तो हर बच्चे के पास एक खुदाल होती थी। वो पहले अपने स्कूल का रास्ता सीधा करता था, थोड़ा सा बर्फ हटाता था, तो फिर जाता था वो स्कूल। ये नहीं कि तब्दीली कहने से आती है। अब मैं दरखास्त करूंगा CLC के लोगों से भी और बाकी लोगों से भी, और क्या काम है
जो कि आज हमें करने हैं, और उनके ऊपर आज जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ से छुट्टी दूंगा और आप लोग उनको लिखेंगे कौन कौन से काम है। जगह की तैयारी है, वेलकम यहाँ पर बच्चों को करना है, जो कि वो जो छोटे हाउस ग्रुप्स हैं वो भी इस तरह से इस काम को कर सकते हैं। लोगों को बिठाना किस तरीके से है, जगह की तैयारी क्या है। पास्टर जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं दरखास्त करूंगा पास्टर जी से, पास्टर जैन राब से, कि वो इसको लिखें और आज अपनी ड्यूटियों को सेट कर सकें। क्वायर के अंदर आप लोग, ये अनीता की क्वायर बहुत अच्छी है, क्वायर में शामिल करना है बच्चों को। आप लोगों ने बच्चों ने स्टेज पर चढ़कर एक कलाम को जो पेश करना है उसके अल्फाज ठीक हों, बड़े अच्छे तरीके से उसको पेश करना है। स्कॉलरशिप्स के ऊपर काम करना है, पिकनिक्स के ऊपर काम करना है। आप लोगों ने बाद में अपने छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, पिकनिक्स में काम करते हैं मुख्तलिफ, यानी मैं देखूंगा कि जो ग्रुप्स इसको बेहतर तरीके से करेंगे उनके साथ मेरा ताउन बेहतर होगा। मुख्तलिफ लिटर्जिकल कैलेंडर्स में से ईदों को बनाना है और पता नहीं कितने काम हैं। सो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग अब बैठ जाइए, अपने नाम लिखिए और गिफ्ट एनालिसिस कीजिए। जिसको गीत गाने का शौक है वो गीत गाए, जिसको दूसरे शौक हैं वो पास्टर जैन के पास एक पूरी लिस्ट है, वो बराए मेहरबानी आप सब लोग अभी अपनी लिस्ट बनाकर मुझे दोबारा रवाना कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम बड़ी जल्दी इस काम को कल से शुरू कर देंगे। कल इतवार आ रहा है, तो आप लोग बराए मेहरबानी अपने गिफ्ट एनालिसिस को देखिए कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं और क्या करेंगे। पास्टर जी के पास एक लंबी लिस्ट है, CELC के पास्टर्स के पास। आप भी देखिए कि ये बच्चे किस तरीके के साथ इस काम को कर सकते हैं। सो चर्च में काम है और पर्सनल काम तो पास्टर जी ने आपको बताए हुए हैं कि सुबह वक्त पे उठना है और अपने भी बटन लगा लेने, और किसी को कहना है कि अगर मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं तुम्हारे बटन भी लगा देती हूँ। हाँ, और काम जो है वो पास्टर जी के पास सारे मौजूद हैं। मैं दरखास्त करूंगा पास्टर साहब से कि वो अगर कामों की लिस्ट आपके पास मौजूद है तो जल्दी से बयान कर दें, वरना फिर ग्रुप में ही बयान करें। और आज जो है तंजीम साजी हो गई है और अब हमने उस सब के ऊपर अपने अपने नाम लिख के मुझे रवाना कर देने हैं, और अगली दफा जो है वो आप लोग वही शामिल होंगे अब जो कि जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। बाकियों को हम देखेंगे कि उनके साथ क्या करते हैं। उनकी कोई और क्लास लगाया करेंगे जिसमें ग्रोह बंदी होगी, जमात नहीं होगी, वो ग्रोह होगी। आप ये देखिए कि कल शाम को हम खाने पे मौजूद थे, हमने अपने बॉस का जो था वो खाना दिया हुआ था, बेगम साहबा साथ थी, ये बड़ी अच्छी लग रही थी। बॉस ने कहा कि हमने जल्दी वापस आना था क्योंकि हमने बाइबल स्टडी करनी थी। खाना जब ऑर्डर करना था तो मैं अंदाजा था कि वहां क्या होगा कि देर हो जाएगी हमें, और बेगम साहबा ने कहा हुआ मुझे कि मैं फोकस्ड हूं, डॉक्टर साहब आज बाइबल स्टडी हर सूरत में होगी। मैंने कहा ठीक है। बॉस ने एक ऑर्डर दिया उसका फिश का, हमने भी वही ऑर्डर दे दिए, उसकी बेगम ने भी वही ऑर्डर दे दिया। बॉस ने कहा कि मैं कॉफी पीऊंगा, नहीं पानी पिएंगे, हमने सबने कहा पानी पिएंगे। हमने बाद में कहा खाने पे बाद में क्या खाएंगे, वो कहता मैं कॉफी पीऊंगा। मैंने कहा वो सेम कॉफी, उसका फायदा क्या हुआ, वो खाना जल्दी आ गया भाई, सर्व जल्दी हो गया क्योंकि एक ही कढ़ाई में डाला उन्होंने सारा कुछ। अब उस गरीब को तो वक्त पड़ता कि एक आदमी कुछ कहता है दूसरा आदमी कुछ कहता है, तो खाना ही देर से हो जाना था। खाना देर से हो जाता तो बाइबल स्टडी नहीं होनी थी। बाइबल स्टडी ना होती तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। हाँ, तो बस हम सोचते हैं कि किश्तियां सबकी किनारे लग जाती हैं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये नहीं पता कि खुदा कहता है कि उतारेगा तेरा बाप आकर, तू चढ़ तो गया ऊपर, काम शुरू तो कर दिया कोम आ गया पर। तो फिर खुदा ये भी पूछ लेता है कि वो तकदीर को कर बुलंद इतना कि चढ़ जा कोह हिमालय पर। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजाई कहाँ है। अब रजाई तो लेकर नहीं गए तो ठंड तो लगनी है ना, तो इसके काम होने चाहिए नहीं है। जी बात जी बात की आवाज नहीं मुझे आ रही तो दैट्स फाइन, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। जी अगर आप लोग अपना फोन वो वीडियो बंद कर लें तो शायद आवाज आए। वीडियो जरा बंद कर दें। शुरू सर, इसमें पहली बात रिलीजियस
रिलीजियस टीम और रिलीजियस ग्रुप बनाया जाए, जो सुबह की रीडिंग्स को देखेंगे, जो उसका जो है मजमून है, थीम है, उसको चलेंगे। और जो रिलीजियस कमेटी है ये जितने इबादती जो काम है उनको देखा करेंगे। उसमें दूसरी जो टीम है वो ग्रीट है और वेलकम टीम है। वो लोगों को बिठगे और उनको ग्रीट करेंगे, उनको खुशदीद कहेंगे, उनकी सीटों पर बिठाएंगे और बड़ी खुशी के साथ जो है उनके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑल्टर टीम है, अगर चर्च के अंदर है या अगर होम बेस में भी है, तो होम बेस में उनका जो टेबल है इबादत का या चेयर्स हैं, इन सारी चीजों को सेट करना, उसके ज़बूर या बाइबल्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, इन सारी चीजों को देखना। तो ये ऑल्टर टीम, चर्च के अंदर ऑल्टर टीम जो है वो चर्च के कपड़ों को भी देख सकती है, वो कोई और उसके अलावा जो ऑल्टर के ऊपर कौन सी चीजें वगैरह हैं इनको देख सकते हैं। क्वायर प्रैक्टिस है और सिंगिंग टीम है, कोई जो क्वायर लीडर है, संडे का है या उस दिन की जो इबादत है उसके थीम के लिहाज गीतों की सिलेक्शन करें, ज़बूरों की सिलेक्शन करें। तो ये सारा जो है वो क्वायर काम है। वो कब कब प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, कुछ सीजनल प्रैक्टिस होती हैं जो ईस्टर के गीतों की होती है, जो क्रिसमस के गीतों की होती है, तो इस सारी प्लानिंग को वो ग्रुप करेगा। अब उसके बाद फूड सर्विंग टीम है, वो फूड सर्विंग टीम जो देखेगी जो ये सैटरडे क्लास के बाद खाना होता है या संडे को खाना होता है या किसी भी गैदरिंग में आपका खाना है, वो फूड सर्विंग टीम उसको देखेगी। इसके बाद आपका जो वीडियो मेकिंग और तस्वीरें वगैरह बनाने की टीम है, वो कौन से लोग करेंगे, उनके नामों को इंतखाब करें, उनका चुनाव करें। उसके बाद आप लोगों की तफरीही जो प्रोग्राम्स हैं, आपने अपने को कहीं बाहर लेकर जाना है, पिकनिक है, ऐसी चीजों को प्लान करना साल के अंदर, इस एक ग्रुप बनाया जाए। क्रिसमस और ईस्टर की सेलिब्रेशन जो प्रोग्राम होते हैं चर्चिस के अंदर या आपके होम बेस के अंदर, उसका एक प्लान बनाया जाए, वो टीम वो काम करे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे हमारे चर्च से रिलेटेड है कि बुरे वाला चर्च को किस तरह बनाया जाए। ये CLC के ग्रुप की तरफ ये इसको बनाया। फिर हमारा संडे थियोलॉजिकल सेमिनार जो होता है, इसकी इधर एक टीम है, उसमें बच्चे काम करेंगे। सैटरडे सेमिनार जो होता है, इसकी सारी अरेंजमेंट्स और जो प्लानिंग है उसकी की जाए। तो इधर एक और पॉइंट है, एनुअल कन्वेंशन कमेटी हमने बनाई है। तो इस तरह वो सारे। जी सर। जी हाँ, बहुत खूबसूरत पास्टर जी। मैं दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बच्चे एज ए लीडर काम करेंगे। ये बच्चे वैसे ही लीडर काम करेंगे जैसे मैं आपका लीडर हूँ और लीडर BCTS के लोग आपके साथ मिलकर जो एडवाइजर के तौर पर जो लीडर हैं, अब वो पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा। है कि वो इसको अगरचे जो BCTS हैं एडवाइजर हैं, ये आवाज बंद करें शारून, म्यूट करें। अच्छा, मैं इधर से कर देता हूँ। ऑल राइट। सो वो एडवाइजर के तौर पर हम उनको हेल्प आउट करेंगे, ताकि जिस तरह से रंजीत सिंह 12 साल में और अकबर आजम 15 साल में पूरे तौर पर सरबराह के तौर पर आ गए थे और वो और एग्जीक्यूट करते थे, अपने फैसला जात करते थे। बच्चों से दरखास्त है कि वो फैसला जात करेंगे। अगरचे हर ग्रुप में जो ग्रुप लीडर, अब जैसे इधर आसिफ बैठे हैं, उधर परविशा बैठी हैं, उधर पास्टर जैन बैठे हैं, उधर BCTS के तमाम लोग जो हैं वो लीडर्स हैं, वो उनको मशवरा दे सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ये अब्बे का डब्बा तो नहीं बना रहे अब, लेकिन उनके पास पूरी आजादी होगी कि वो अब्बा का अब्बा जान बनाएंगे अब। लेकिन उनके पास पूरी आजादी है उस काम करने की। ये नहीं कि आप उसके लीडर हैं, वो अपने लीडर खुद ही हैं। वो अपनी टीमों को तश्कील देते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। जैसे इमरान खान जो है, उसकी एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है इस तरीके से। सो आप लोग बराए मेहरबानी अब
हम बंद करते हैं, अपनी टीमों को लिखना शुरू करें और मुझे भेजना शुरू करें कि ये टीमें क्या करेंगी। और मैं उन तमाम बच्चों से दरखास्त करूंगा कि वो जो 2-2 का ग्रुप है उसमें से एक बंदा जो है वो लीडर के तौर पर आएगा, जो ज्यादा काम करेगा। याद रखना है कि लीडर वो होता है जो दूसरों के पौंध होता है, जो अपनी जान कुर्बान करता है, मसीह की तरह शेपर्ड जो है, और दूसरा उसके साथ मिलके काम करेगा। अगरचे उसको बरकत ज्यादा मिलेगी डॉक्टर जॉर्डन साहब की तरफ से, शायद डबल मिल जाए, कोई पता नहीं, अभी देखते हैं। तो आप टीमें बना लें बराए मेहरबानी, अपनी अपनी टीमें बनाकर मुझे भेजें और फिर मैं आप करूंगा। एनी क्वेश्चन?